ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन सबके लिए बहुत बहुत खुशियों भरा हो। तो अभी सुनते हैं पहले बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। और जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। बाबा ने प्रश्न किया, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता? बाबा ने कहा, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम तो सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहोगे हम तो राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह नहीं है। बाप जब देखते हैं ना इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे और ये याद कभी कोई सिखला ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वे ज्ञान का सागर पतित पावन है और यह भी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। ये माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। फिर कहते हैं बाबा हम हार खा गए। बाबा कहते हैं यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं ना, तो ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच से ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गधाई कल रजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं, क्यों? कि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। बाबा ने कहा हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को, लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए ना। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। दोनों के दिल में लगता तो जरूर होगा कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, तो थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। तो तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए ना टीचर को बुलाते हैं, पर यहाँ तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं ना, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर भी जानते हैं कि ये डल है इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं, पर ये टीचर ऐसा नहीं करते। ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं।
लेकिन ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी याद से ही हम पावन बनेंगे। और वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। तो सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की है, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आयो। यात्रा किस लिए, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भव। और ये यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं, लेकिन अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। और ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में तो कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है, लेकिन ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। बाबा ने कहा वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, भगवान से तो दूर ही रहे। बाबा ने कहा यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है ना। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसे ये है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को खा जाता है। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नरक में है। तो ये तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से समृद्धि दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। और ये अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने क्या? नहीं। ये हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हमसो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। बाबा कहते एक भी नहीं जिसको हमसो के अर्थ का पता हो। तो बाप कहते ये जो हमसो का मंत्र है ना, सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी और अभी ब्राह्मण। तो अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तो बाबा ने कहा तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। तो इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। बाबा ने कहा नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है ना, तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं, तो जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा जो जांच करते रहते होंगे। पर यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो, पढ़कर जो पद बाप से लेना चाहो वह ले लो। और जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है,
तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अकल कम होता है ना, तब वजीर की दरकार होती है। और यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है तो क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आश्वस्त देने के लिए बता देते हैं, लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत, और वहां तो है सुखधाम। वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहां ये अक्षर होता ही नहीं। दुख धाम के कोई अक्षर वहां नहीं होते। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रविष्टता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिल गया, हमको कितना लायक बनाते हैं। फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं है। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा तो तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है, और प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। और वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा, ये शरीर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वो तो कह देते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। फिर कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कर दी। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए हैं, और अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं, और अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। तो कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना। यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो जैसे ये बाबा सीखते हैं ना, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, और बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज। बाप की याद में ही करामात है, और ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में विधि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके ना। तो क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है, और वे जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे कि हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया।
फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है तो तुम्हारा यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हमसो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सेकंड है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान दिया बाबा ने, बाबा का वरदानी हाथ सिर पे अनुभव करते, वरदान को अपने में समाते। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। बाबा ने कहा आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। और अभी जो निर्माण है ना, वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वे हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वे हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली से सोमान है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। और सुख स्वरूप कौन होंगे? जो सबको सुख देंगे, सुख लेंगे। और सुख कौन देगा? जो निर्माण होंगे। तो आज बाबा ने कहा सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है और मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। तो आज क्रिसमस पर हम सबको क्या देंगे? सुख देंगे, है ना। सुख लेंगे और सुख ही देंगे। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।